नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने मेरा करंट अफेयर का प्रीवियस वीडियो देखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का करंट अफेयर इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो से सभी बनने वाले क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 20 जुलाई से 25 जुलाई का करंट अफेयर इस वीडियो में हम देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई? वो की गई इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा। इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ये समिट 22 जुलाई को की गई। ठीक है, इस वर्ष का जो सम्मेलन था वो बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर पर केंद्रित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, अभी जो अतिरिक्त प्रभार जो संभाल रही हैं वो उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक ईबी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, ईबी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा नई दिल्ली के चेम्सफोर्ट क्लब में किया गया है। नगर पालिका मतलब एनडीएमसी के सहयोग से एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो वो किया गया रमेश पोखरियाल, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनके द्वारा इस पहल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस पहल के दौरान जो कोविड 19 है उस दौरान कोविड 19 के दौरान या उसके बाद छात्रों का जो मानसिक स्वास्थ्य है और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। ठीक है, ये पहल का काम ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पार्क जोरम मेगा फूड पार्क। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में। कहाँ किया गया है? मिजोरम में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि इससे किसानों के जो उत्पादक हैं, प्रोफेसर उपभोक्ता हैं, उनको लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पूजोर मंथांगा। ठीक है, और मिजोरम के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ठीक है, तो कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2022 के लिए। ठीक है, अब ये 2022 में होगा और ये वर्ल्ड कप इसी साल होना था, अक्टूबर नवंबर में। ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था। ठीक है, कोविड 19 के चलते इसे 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है दुबई में। आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? मनु सहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है वो दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में ये राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और दिल्ली के जो सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरज कदे
मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक हैं, ठीक है, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बलदेव सिंह सड़कड़म है। इन्हें साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है और इस पुस्तक को यूनिस्टॉक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है और इसे उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के SAP के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं कुलमित बावा। कुलमित बावा को SAP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। SAP क्या है? सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ठीक है। तो SAP के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और वह दीव सेन गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, SAP के जो CEO हैं वो हैं क्रिश्चियन प्लेन। SAP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। SAP का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेइनहाइम में। ठीक है, बेइनहाइम कहाँ है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे करूर वैश्य बैंक का नया MD CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है? रमेश बाबू को। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का नया MD CEO चुना गया है। ठीक है, साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का भी पदभार भी सौंपा गया है। ये किसे रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे PR शेषाद्री का स्थान लेंगे ये। ठीक है, उनको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में कब से लागू हो गया है? ठीक है, तो कब से लागू हो गया है? 20 जुलाई 2020। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में 20 जुलाई 2020 से लागू हो चुका है। ठीक है, ये विधेयक पेश हो चुका था लास्ट ईयर 2019 में, लेकिन ये कानून बन के लागू हो चुका है 20 जुलाई 2020 में। ठीक है, अच्छा, इस कानून में क्या है? तो इस कानून के अंतर्गत, ये पुराना कानून था दरअसल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। ठीक है, इसमें बदलाव क्या हुआ है? जो पहले इसके अंदर जो आता था, जैसे ये शॉप्स होती हैं, ठीक है, दुकान वगैरह जो होती हैं, इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये कानून बनाया गया था। अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है या आपको सही मेज़र करके आपको गुड्स नहीं मिल पा रहे हैं, या कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, नकली सामान आपको बेच रहा है, तो आप इस कानून के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उस दरमियान उसमें ई कॉमर्स का मतलब होता है जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ये उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन अब जो ये कानून पास हुआ है, अभी जो ये कानून बनाया है, इसमें ये ऑनलाइन कंपनी भी शामिल हो चुकी हैं। मतलब अगर ये कंपनियां अब धोखाधड़ी करती हैं, ठीक है, या तो आपको कोई नकली सामान सेल करती हैं, या फिर आपको मतलब कोई भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है आपको, अगर आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप इस कानून के तहत इन कंपनियों पर भी कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, और केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री कौन है? ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री हैं रामविलास पासवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा फेस मास्क सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो किस बैंक द्वारा किया गया है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, PNB के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या देखा जा रहा है? कोविड-19, मतलब कोविड-19 आपको पता ही है, कोविड-19 पूरे भारत में क्या बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। ठीक है, और PNB द्वारा देश भर में 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे। ठीक है, और PNB के MD एंड CEO कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं SS मल्लिकार्जुन राव।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव ने अपनी राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो किस कंट्री के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है भारत। इंडिया के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, भारत के द्वारा जो पड़ोसी देश है मतलब हमारा मालदीव, उसके लिए 20 मिलियन यूएसडी डॉलर की अनुदान सहायता की गई है। ठीक है, इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। ठीक है, और अप्रैल 2020 में भी विदेशी मुद्रा स्वैप के तहत भारत ने मालदीव को 150 मिलियन मतलब 150 मिलियन यूएसडी डॉलर का वित्तीय सहायता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस देश का है ये पहला सैन्य? तो ये है दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया इसका सही आंसर है। ठीक है, साउथ कोरिया का पहला सैन्य मतलब मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साउथ कोरिया जो है मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है, जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। इस उपग्रह की अपनी 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में 2 सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, परीक्षण के बाद अक्टूबर में साउथ कोरिया की इसकी कमान अपने हाथों में ले लेगा। जो साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है वो अपने हाथ में ले लेंगे इसकी कमान को। ठीक है, अच्छा, साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मून जे इन। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है एसके बॉन। और स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क। और स्पेस एक्स के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है ग्वेने शॉर्टवेल। ग्वेने शॉर्टवेल। अच्छा, स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। स्पेस एक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूनस मीडिया अवार्ड किसे दिया जाएगा? टूनस मीडिया अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा अर्नब चौधरी को। ठीक है, अर्नब चौधरी। ये एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्कृत के तहत टूनिस मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, लीजेंड ऑफ एनिमेशन मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अर्नब का जो निधन है वो 25 दिसंबर 2019 को हो गया था। वह भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री के सबसे बेहतर माने जाते थे। ठीक है, उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स नौसैनिक अभ्यास किया? ठीक है, तो किस सेना के साथ किया है? अमेरिकी सेना के साथ, अभी भारत ने। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें 4 भारतीय नौसैनिक आईएनएस शिवालिक और आईएनएस सहाद्री, आईएनएस कमोती और आईएनएस राणा शामिल थे। भारतीय नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज को गहरे समुद्र के अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया। नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीएमसी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है सुमित देव को। सुमित देव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एनडीएमसी क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। जो एन बेजेंद्र कुमार हैं, ठीक है,
इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मतलब ये रिटायर हो रहे हैं 31 जुलाई को। ठीक है, तो सुमित देव ही आगे का पद संभालेंगे और 28 फरवरी 2023 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वो किया गया है पीसी कांडपाल को। किसे? पीसी कांडपाल, प्रकाश चंद्र कांडपाल को। ठीक है, अब तक ये डिप्टी सीईओ थे। जो ये जिनकी जगह ले रहे हैं, जिनको ये रिप्लेस कर रहे हैं, वो हैं पूषण महापात्रा। पूषण महापात्रा का जो है प्रमोशन हो गया है। ठीक है, ये उनको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने एटीजीएम ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल विकसित की गई है किसके द्वारा? तो ये की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक, मतलब जो ये एटीजीएम है, ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक, तो इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ये उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज से किया गया था। ठीक है, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन ताइनवेन 1 लॉन्च किया है? ठीक है, तियानवेन फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस कंट्री के द्वारा? तो वह है चाइना। चाइना के द्वारा तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, चीन ने अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन 1 को लॉन्च किया है। ठीक है, और दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वेशांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन ने सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजन का अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 का लॉन्च किया है। ठीक है, इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में खराबी के कारण, ठीक है, उसमें खराबी आ जाने के कारण मिशन फेल हो गया था। ठीक है, तियानवेन 1 का अर्थ होता है क्वेश्चन टू हेवन, मतलब स्वर्ग से सवाल। ये 7 महीने की यात्रा करके मंगल पर पहुंचेगा। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है चाइना के? शी जिनपिंग। ठीक है, और चाइना की करेंसी है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक है, एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो वो बैंक है यूबीआई। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले यूबीआई के साथ कुछ बैंकों का विलय हुआ था, तो वो बैंक कौन कौन से हैं? कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। इन दोनों बैंकों का यूबीआई में विलय हो गया था। ठीक है, एलआईसी के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो वो है एम आर कुमार। ठीक है, एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ऑफ इंडिया के एमडी हैं राज किरण राय। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, यूबीआई की टैगलाइन क्या है? ये हमेशा एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वो है गुड पीपल टू बैंक विद। गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में MFIN के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। ठीक है, आलोक मिश्रा। MFIN क्या है? MFIN है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये हर्ष श्रीवास्तव को रिप्लेस करेंगे। तो ये हर्ष श्रीवास्तव है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, 1 अगस्त से आलोक मिश्रा इनका पद संभालेंगे। ठीक है, MFIN का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है? किस बैंक के द्वारा किया गया है? वो BOB के द्वारा किया गया है, बड़ौदा के द्वारा। ये पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता होगा। ठीक है, अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है बड़ोदरा, गुजरात में।
बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं संजीव चड्डा। संजीव चड्डा। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को दिया है? तो किस देश को दिया है? वो दिया है तुर्कमेनिस्तान को। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को इस व्यापार निकाय में औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्ण सोवियत गणराज्य बन गया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां मतलब 25वां ऑब्जर्व बन गया है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तुर्कमेन मनात। WTO के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? रॉबर्ट एजवेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर DRDO ने DIHAR में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो की है लेह। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, धार में दिहार क्या है? दिहार है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जाएगी। ठीक है, और ये सुविधा जो होगा ये संक्रमित व्यक्ति जो होंगे उन पर कड़ी नज़र रखने में मदद करेगी। ठीक है, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं R K माथुर। R K माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किस के द्वारा किया गया है? किसने किया है? ठीक है, किसने किया है? तो इसका सही जवाब है सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद ने, बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद। उन्होंने प्रवासियों के लिए पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जिससे कि वो अपना रोजगार ढूंढ सकेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? ठीक है, इसका सही जवाब है 23 तारीख को, 23 जुलाई को। ठीक है, ये हर साल 23 जुलाई को ही मनाया जाता है। और इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो रीवा दास को, रीवा दास गांगुली जो है इनको किया गया है। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगी? तो विजय ठाकुर सिंह को रिप्लेस करेंगे। विजय ठाकुर सिंह जो हैं ये रिटायर हो रहे हैं। 30 सितंबर को इनका आखिरी दिन होगा, रिटायरमेंट मतलब हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे ये। तो उसके बाद ये पद संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में IOB इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये रिप्लेस कर रहे हैं कर्णम सेकर को। ठीक है, ये रिटायर हो चुके हैं वैसे। अब इनका जो पद है वो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता ही संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी को किया गया है। ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये ऋषि श्रीवास्तव को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। क्वेश्चन नंबर 1 सही है, साहिल सेठ को। ठीक है, साहिल सेठ जो हैं इनको, इनकी जो नियुक्ति है वो 2020 से लेके 2023 तक के लिए की गई है। अच्छा, ब्रिक्स में जो कंट्री हैं, जो सदस्य कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा MSME के लिए रिस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई है? मुथूट फिनकॉर्प। ठीक है, इनके द्वारा। ये पोर्टल देश भर में सूक्ष्म लघु
यानी MSME के क्षेत्र में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। और हमारे वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है। अगर MSME के फुल फॉर्म पूछे तो कोई, तो आपको बतानी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब एक आपको छोटा सा होमवर्क दिया जाता है। ये होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है, ये आप अपने घर पे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। तो बड़ौदा बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? तो इसका आपके सामने 4 आंसर है। बैंक ऑफ योर फिंगर टिप, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, गुड पीपल टू बैंक और नन ऑफ दीज। ठीक है, ये है। तो इसका जवाब आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो मिलेगी, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिले। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं आपको पसंद आए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।